लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। मतलब फूड लॉस जो हो रहा है और वेस्ट जो हो रहा है, मतलब हम लोग तो हंगर इश्यूज भी फेस कर रहे हैं ना, भूखमरी का इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा चीज हम लोग देख रहे हैं कि फूड लॉस भी हो रहा है, फूड वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इस चीज को स्टॉप करना है और ऐसे हंगर इश्यूज से बचा के रखना है ना। तो इसीलिए इस चीज को मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाया जाता है। और हम आप लोग को ये भी बोले कि जब जब ऐसा दिवस देखिएगा, क्योंकि ये सब नॉर्मल दिवस नहीं है, धीरे धीरे जब हम लोग देख रहे हैं कि इश्यूज आते हैं ना, तो उस चीज को अवेयरनेस तो देना ही है ना, दुनिया को अवेयर तो करना है कि दिस इज प्रॉब्लम एंड वी नीड टू ब्रिंग सॉल्यूशन। तो इसीलिए फिर ये ऐसा ऐसा दिवस सब फिर आते रहता है। तो ये कब आया तो हमेशा वैसा दिवस को आपको देखना है कि पहले बार कब सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, और अभी कौन सा उसका एडिशन चल रहा है, कौन सा दिवस हम लोग मनाए हैं। तो ये जो पहली बार मनाया गया था ये 2019 में मनाया गया था, और अभी 2021 वाला मनाया गया, ठीक है। और जब ये मनाया गया था, मतलब इसको जब डिक्लेयर किया गया था कि 29 सितंबर को हम लोग बनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, तो ये 74th यूएन जनरल असेंबली है, ठीक है, उस टाइम का बात है। अभी हम लोग परसों वाले न्यूज में देखे थे ना कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी गए थे, उन्होंने 76th यूनियन जनरल असेंबली को एड्रेस किया था, तो ये 74th वाली बात है, ठीक है। उसी में ये लोग डिक्लेयर किए थे कि दिस डे विल बी टेकन एज इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। अब ये भी हम आप लोगों को बताएं कि जब जब किसी महत्वपूर्ण दिवस को देखिएगा तो उसका थीम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका थीम, अब देखिए, इसको वर्ड टू वर्ड तो नहीं भी याद रहेगा, लेकिन आपके पास क्योंकि 4 ऑप्शन आएगा तो आप उसमें से मेक आउट कर लीजिएगा, उस तरीके से भी पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थीम क्या है, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, ठीक है। तो फूड के लॉस को स्टॉप करना है, फूड के वेस्ट को स्टॉप करना है, क्यों, हमारे पीपल के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग मनाते हैं हृदय दिवस। एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे कर लें, ठीक है। तो अब हम लोग 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस भी मनाते हैं, जिसको हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे बोलेंगे। इसका थीम क्या था, यूज हार्ट टू कनेक्ट, ठीक है, हार्ट का यूज करेंगे टू कनेक्ट। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट टाइम इसको कब हम लोग मनाए फिर, तो ये 1999 में इसको हम लोग डिक्लेयर किए थे कि हम लोग मनाएंगे 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाएंगे, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हुआ था, बट हम लोग सेलिब्रेट फुल फ्लेज में उसको सेलिब्रेट करने लगे 2000 में। और ये ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा, सितंबर के लास्ट संडे को मनाया जाएगा वर्ल्ड हार्ट डे। अब ये कोई भी तारीख हो सकता है, बट सितंबर का लास्ट संडे होना चाहिए वो। नेक्स्ट है भारत को IAEA बाहरी लेखक परीक्षक का कार्यभार मिला, ठीक है। तो ये क्या है, IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म IAEA, इसका कभी कभी ऐसे भी दे देगा, शॉर्टकट नेम दे देगा, बोलेगा फुल फॉर्म ढूंढिए इसका, तो ये हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर, जैसे दरोगा वाले स्टूडेंट को हम बोले हैं कि हेडक्वार्टर, ऐसे इंटरनेशनल एजेंसी जो रहेंगे उसके मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, और उसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना दिवस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, तो इसका जो मुख्यालय है वो वीना ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ के हमारे जो ये हैं, मतलब भारत को चुना गया है, इसका बाहरी लेखा परीक्षक को देखने के लिए भारत से किसी को चुना गया, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है GC मुर्मू। और ये जो कार्यभार है हम लोगों के पास 6 साल के लिए रहेगा, 2022 से 27। तो कभी कभी BPSC अभी ट्विस्ट करके करंट अफेयर्स भी पूछता है, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को काम देगा कि ये 6 साल का है, 2022 से स्टार्ट होके 2027 में खत्म होगा, ये भारत के हैं GC मुर्मू, ये तो चलो ये तो ठीक ही है। और इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए और इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट देख लीजिए। नेक्स्ट है GI टैग के बारे में न्यूज है,
ठीक है, तो उस दिन हम लोग देखे थे ना, नागालैंड के स्वीट कुकुम्बर को दिया गया है। ठीक है, अभी दो और देखिए यहाँ पे, जुडीमा क्या है, तो ये चावल से बनाई गई शराब है, और ये किस राज्य से आया है, तो ये असम राज्य से आया है। और दिमासा जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना, ये उस समुदाय के लोग हैं, दिमासा समुदाय के जो लोग हैं वही इसको निकालते हैं। जुडीमा जो है, चावल से शराब बनाने का काम कौन करता है, दिमासा समुदाय के लोग। तो ये चीज भी पूछ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में दिमासा एक वर्ड था न्यूज में, ये क्या है, तो ये एक समुदाय है जो चावल से शराब निकालती है, कहाँ पे, असम में। तो इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सीधे से क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा आइटम है जिसको भौगोलिक संकेत मिला है या फिर जीआई टैग मिला है। तो उसमें आप लोग नागालैंड का स्वीट कुकुम्बर हो गया, ये असम का जूडीमा हो गया, और तीसरा ये जो देख रहे हैं आप, सोजत मेहंदी, ये राजस्थान का है, राजस्थान में सोजत मेहंदी राजस्थान का है, और इसको फिर जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है राइडर कप। राइडर कप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो राइडर कप से तो पहला जो कि दरोगा के परीक्षा में आ सकता है कि राइडर कप किससे रिलेटेड है। राइडर कप से तो नहीं पता चल रहा है ना किस टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो ये गोल्फ टूर्नामेंट है, और ये गोल्फ से रिलेटेड है। और ये किस किस के बीच खेला गया, तो अभी यूरोप वर्सेस यूएसए हुआ है, यूरोप और यूएसए दोनों कंट्री खेल रहे थे, और जीता कौन, तो यूएसए जीत गया। तो इस तरीके से आ सकता है कि राइडर कप किस चीज से एसोसिएटेड है, और विनर कौन था, यूएसए। और ये कहाँ पे हो रहा था, तो ये यूएसए की धरती पे ही हो रहा था, यूएसए में ही हो रहा था। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है अभी बने हैं अवीक सरकार। ठीक है, तो अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एक नए तो इसके चेयरमैन बन गए अवीक सरकार, सीधा सा क्वेश्चन। अभी दरोगा की परीक्षा में आ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली, और ये बना कब, तो ये 27 अगस्त 1947 को बना था। ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट हम आप लोग को ये भी बोले हैं कि जब कंट्री हेड चेंज होता है तो उसका नाम आप लोग को एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जापान में क्या हुआ है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन बने हैं, फूमियो किसीदा। ठीक है, फूमियो किसीदा बने हैं। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि नए जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किसीदा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी क्योंकि हम आपको बताया कि ट्विस्ट करके भी अब करंट अफेयर्स पूछेगा, तो ये भी पूछेगा कि किसको हरा के, या फिर ऐसे पूछ देगा कि टारो कानो को हरा के कौन बना है जापान में प्राइम मिनिस्टर, तो फूमियो किसीदा। या फिर ये भी पूछ सकता है फूमियो किसीदा किसको हरा के बने हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर, तो टारो कानो। इस तरीके से याद रखिए, एक क्वेश्चन ऐसे आ चुका है ना 65th में, इसीलिए हम लोग को प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ पढ़ना होगा न्यू जितना भी करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आईमा भी बोलते हैं, AIMA। तो ये आप लोगों को उसमें भी आ जाएगा फुल फॉर्म वाले सेक्शन में, एक्रोनिम। आईमा का फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। और इसके चेयरमैन का भी नया नियुक्ति हुआ है, तो ये कौन है, CK रंगनाथन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है। कुछ छूटा होगा तो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, अभी एक एक करके हम सबसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप बताइए मोनालिका की राइडर कप किस स्पोर्ट को किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, संबंधित है, किस खेल से। अच्छा, ये सब दिख रहा है ना, इसीलिए नहीं, इसको हटा दें अब स्क्रीन शेयर को। नहीं, चलिए रिवीजन होगा, बताइए जल्दी जल्दी। क्रिकेट। नहीं ध्यान दिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि दरोगा परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछता है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है, ये दरोगा में ही ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट कोई बताइए, सौरभ बताइए, राइडर कप कौन सा कप है, गोल्फ से संबंधित कप है मैम। और कौन जीता, ऋतु नहीं है, ऋतु आप बताइए वर्ल्ड हार्ट डे का थीम।
हम स्क्रीन पे दिख रहा है, यूज हार्ड टू कनेक्ट। ओके, अच्छा ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन का नाम बताइए। ममता आप। अभी सरकार। अभी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट कौन बच गया? प्रीति। जापान का प्राइम मिनिस्टर बताइए। प्रीति हैं क्या आप वहां पे? यस मैम, फूमियो कुछ। हाँ ठीक है, इतना भी चलेगा। ठीक है, हाँ इतना चलेगा क्योंकि आप लोग के पास ऑप्शन तो रहेगा ही ना। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोग बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यही है ना, देखिए आज खत्म कर लीजिएगा ना, तो लास्ट में ना हैवी ऐसे लोडेड नहीं फील होगा कि अरे हमको 1 साल का करंट अफेयर्स देख के जाना है एग्जाम में। तो यहाँ पे थोड़ा एक्टिवली सुन लीजिए, और बाद में तो आप लोग को पीडीएफ ग्रुप में हम दे ही दिए हैं, तो उसको पढ़ के रिवाइज कर लीजिए। कुछ मन करता है वापस से उसमें और ऐड करने का, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे क्लास को क्लोज करते हैं। हाँ बोलिए। मैम कल क्या पूछेंगे आप? हाँ कल क्या पूछेंगे? कल पूछेंगे अभी तक का सारा। मैम बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे देखो अब क्या होगा ना, एक ही चीज दोबारा नहीं पूछेंगे, ये भी होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। अब ऐसा होगा कि दूसरा क्या गलती कर रहा है ये भी आप लोगों को मतलब इतना एक्टिव रहना है कि दूसरे का क्या गलती हो रहा है वो सुनना है। एक ही क्वेश्चन अब हम एक ही इंसान को पूछेंगे, जैसे अभी हम लोग के पास क्वेश्चन का सेट ज्यादा नहीं था, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम सबसे पूछते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। अब किसी से बाबर पूछ रहे हैं तो किसी से शाहजहां पूछेंगे, किसी से मराठा पूछ रहे हैं तो किसी से यूरोपियन आगमन पूछेंगे। इस तरीके से होगा, सबसे सब कुछ नहीं पूछेंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा ना। कैसे हो पाएगा? ये भी तो चेक करते रहना है कि आप लोग को फर्स्ट क्लास याद है कि नहीं। ऐसे तो नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे। हम तो रोज आप लोग को 1 घंटा बिठा के घटना चक्र मार्क्स सुबह में नहीं पढ़ाई होगा मैम? क्या? सुबह में आप घटना चक्र पढ़ाई नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो फिर तो सारा टाइम पूछने में ही निकल जाएगा, तो फिर पढ़ाई कब होगा मैम घटना चक्र नहीं, का? लेकिन पढ़ा नहीं पूछने में तो निकलेगा ही। पूछेंगे नहीं तो हमको नहीं सेटिस्फेक्शन होगा कि आप लोग को याद हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रहा है याद। ये भी माइंड मत कीजिए, लेकिन हमको ऐसे परफॉर्मेंस भी नहीं चाहिए। इसके लिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है हम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, याद कीजिए। फिर भी नहीं याद रहता तो दिस इज नॉट डन, अभी नहीं होगा। फिर जब तक ये कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो फिर घटना चक्र कैसे स्टार्ट होगा? आप लोग पे डिपेंड है ना। परफॉर्मेंस अच्छा दिखाइए, सारा जितना बुक है सब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक ही जगह स्टक हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? इसको छोड़ के हम लोग दूसरा कुछ स्टार्ट कर दें, ये भी तो नहीं हो सकता ना। बीच बीच में उड़ते उड़ते ऐसे तो नहीं सिलेबस नहीं। तो जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी कवर हो रहा है, जैसे कि आज तो बहुत कुछ हो गया है ना, तो उतना याद होना चाहिए। अगर कल हमको आप लोग एकदम एकदम हम सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस देखेंगे सबका कि जिसको जो पूछ रहे हैं बता ही रहा है, तो हो गया खत्म। उसके बाद तो जल्दी से लूसेंट खत्म होगा, घटना चक्र आएगा। ठीक है, तो दुखी नहीं होइएगा, अभी हम लोग के पास 70 डेज है, बहुत टाइम है। आप लोग के पास तो और 24 घंटा में से बहुत सारा टाइम है, तो करते रहिए, याद रहना चाहिए। लेकिन देखिए अब क्या हो गया, अब आपके पास एंशिएंट आपका खत्म हो गया है। कौन दो किसका? सौरभ और प्रीति का एंशिएंट खत्म हो गया, और मध्यकालीन भारत दोनों आप लोग का खत्म हो गया है। अभी हम लोग आधुनिक में आ गए। आधुनिक भी बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, 3-4 दिन चलेगा, 5 दिन मान के चलिए, 6 दिन बहुत चला तो चलेगा 6 दिन। ठीक है, आधुनिक ये गवर्नर जनरल वाला से लेके ना मैम एकदम आराम से करवाइएगा कि याद हो जाए, बहुत हार्ड टॉपिक है वो, उसको एकदम आराम से ले चलिए, भले ही उसको 6 के 12 लग जाए लेकिन वो कंफर्म दिमाग में आ जाएगा एकदम अच्छा से, धीरे दिस इज योर धीरे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बताएंगे कि क्या क्या रटना है, बट आप लोग को हम क्यों बोले हैं रट्टा मार? उस क्लास का नाम रट्टा मार क्लास क्यों है? क्योंकि आप लोग को अगर नहीं रटाता है तो नहीं सोइए, नहीं खाना खाइए, अपना दूसरा काम नहीं कीजिए, लेकिन रटना इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से अगर नहीं लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग बहुत पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स तक मेहनत कर लो, मेहनत फिर मेंस में ना थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट का जो सैंपल होगा ना बहुत कम होगा। अभी बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, तो अभी का स्टेप जो है ना ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सब काम छोड़ के अब प्लीज 3 महीना एकदम सीरियस हो जाइए और कोई काम नहीं करना है।
मैम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? रितु, हाँ बोलिए रितु। हाँ मैम, और एक प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मतलब आपके लूसेंट में तो बहुत ज्यादा कंटेंट्स है ना, तो वो सब तो मतलब मैं लूसेंट भी देख रही हूँ, घटना चक्र भी देख रही हूँ और एनसीईआरटी भी देख रही हूँ, तो फिर भी मतलब आपका जितना कंटेंट्स है उतना कवर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए भी मतलब बहुत आंसर्स मतलब दिमाग में रुकता नहीं है। अब आप बोलती है तो उस टाइम याद रहता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद भूल जाती हूँ। तो आप क्या चाहती हैं कि हम अपने बुक का पीडीएफ भेजते जाएं? वही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, आप हमसे जो काम करवाना है करवाइए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन एग्जाम दे के आएंगी उस दिन किसी के मुंह से हम नहीं सुनेंगे कि मैम ये तो गलती से गलती हो गया, ये वाला जो कोई स्टेटमेंट बोला ना, तो फिर देखिएगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। उसके बाद आप जो बोलिएगा, जिसका पीडीएफ बोलेगा हम सब भेज देंगे। हमको क्या जा रहा है, उसको 2-2 मिनट में स्कैन होगा और भेजेंगे। उसके बाद तो आप बोल भी नहीं सकती हैं मैम आई वाज लैकिंग बुक सोर्सेज, मैम मेरे पास ये नहीं था, मैम वो नहीं था। देन इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव टू ब्रिंग रिजल्ट ना। ये लोग बोलेगा कि याद नहीं था तो बोल भेज दीजिए। नहीं हो सकता है, बुक का ना ये नया ही एडिशन है 2020 वाला, ये थर्ड एडिशन। हम आप ही लोग के, हम मेरे लिए ये क्या, हम आप ही लोग को रिवाइज करवाने के लिए नया स्टफ लेके आए हैं। लेकिन ठीक है, आप लोग के पास नहीं है तो बार बार बुक भी खरीदना नहीं है, हम भेज देंगे नया वाला पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, उससे रिवाइज कर लीजिएगा जिनके पास नहीं है। और जिनके पास है और तो वो अपने अपने बुक से रिवाइज कीजिए। एक चीज और, हाँ अभी हम सुन रहे थे आप लोगों का डिस्कशन कि कोई बोल रहा था कि कितना नोट्स बनाएंगे और नोट्स में ही टाइम चल जाता है। देखिए, नोट्स में टाइम नहीं जाना चाहिए, और इसके लिए स्मार्ट तरीका क्या है, यू विल हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स। रेड पेन से आप महा जरूरी वाला चीज जो है उसको मार्क कीजिए, हाइलाइटर का यूज कीजिए, एक स्टिक नोट आता है जो आप याद कर लिए हैं, जैसे एक पैराग्राफ को याद किए, ठीक है, एक पैराग्राफ में आपको 5 ही चीज इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो वो आपको स्टिक नोट जो आता है डिफरेंट साइजेस का आता है, आप अपने हिसाब से एक साइज का ले लीजिए, रेक्टेंगुलर सा होगा, स्क्वायर सा होगा, उसको आप चिपका दीजिए। उस पे आप वो लिखे जो आपको याद हुआ, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध चार पढ़े, उसमें संधि मंधि जो भी, ठीक है, तो हमको जो याद रह गया वो हम उस पर लिखेंगे। तो हम बाद में जब हम रिवाइज करने के लिए आएंगे तो हम पहले अपना बनाया हुआ नोट्स वहीं पे पढ़ लेंगे, और जो छूटा रहेगा वो हम बुक से पढ़ लेंगे। तो ये कीजिए, ये जो अलग से बुक से नोट कर रहे हैं ना कॉपी में, इसमें तो टाइम जाएगा ही, एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। इसीलिए पेन का कलर चेंज कीजिए, हाइलाइटर यूज कीजिए, स्टिक नोट यूज कीजिए, और स्मार्टली पढ़िए, ठीक है, क्योंकि बहुत पढ़ना तो नहीं, पढ़े तो है, रिवाइज भी बहुत करना है। और रिजल्ट जिसका नहीं आएगा वो पिटाई खाएगा। पटना बुला के इनवाइट, स्पेशल इनविटेशन में आप लोग को पटना बुलाएंगे और सबकी पिटाई होगी। ओके, ठीक है, अभी से टाइम है आप लोगों के पास, सुबह रटिए। अब हमको नहीं पता हम किससे क्या पूछेंगे, लेकिन अभी तक जितना कुछ हुआ है क्लास में सब पूछा जाएगा। अनुभव को इन्फॉर्म कर दीजिएगा क्या क्या हुआ है आज की क्लास में, ठीक है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए रात भर। बाय बाय, गुड नाइट। रात भर पढ़ना है ना? रात भर पढ़ना, अब पढ़ना ही है तो और रात नहीं तो हाँ, कल तो रात मार्क्स भर कटेगा। पढ़ना ही है, तो रात भर पढ़ना ही है मैम। तो फिर गुड नाइट किस चीज का? वो तो हम लोग का नाइट थोड़ी गुड हो रहा है। मेरे से मुक्ति मिला ना मेरे से तो मुक्ति अच्छा, मिला। इसका गुड नाइट। और क्या, आराम से पढ़िए। अब कोना में बुक लेके बैठ जाइए, एकदम ऐसे ऐसे करके रखिए। आज तो खाना भी नहीं खाएंगे। चलिए ठीक है मैम। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, अच्छा से अपना अपना ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय।